श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पशुपतिनाथ का व्रत 5 सोमवार एक ही मंदिर से करना होता है। पशुपतिनाथ के व्रत के लिए हमें एक थाली जो सुबह हमने तैयार की होती है उसी से शाम की भी पूजा करनी होती है। हमने सारी सामग्री में सारा सामान रख लिया हुआ है और मंदिर में सबसे पहले हम पूजा करने से पहले भगवान शिव जी के मंदिर में साफ़ सफाई करके ही पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मंदिर में जितनी गंदगी सारे फूल और बासी वासी जो भी सब अर्पित होता है उसे हटा देना होता है और फिर उसके बाद भगवान शिव जी को जल से अभिषेक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद ही माता रानी को, जो हमारे जो जलाधारी होती है और बीच में कमल हस्त जो माता के होते हैं उसमें जल अभिषेक करके ही भगवान शिव को अर्पित करना होता है। भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करेंगे, दूध से अभिषेक करेंगे। सबको अभिषेक करके भगवान के सारे मंदिर की हमें साफ सफाई कर लेनी होती है, कहीं भी पंचामृत की आदि के छींटे न रह जाएं। यह भी जो भी गंदगी हो मतलब भगवान के मक्खी अक्खी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमें साफ़ सफाई ही करके ही भगवान जी को पंचामृत को जितना भी हमने चढ़ाया हुआ होता है उसे अच्छे से हमें साफ़ कर लेना होता है। भगवान का पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत होता है। इसको करने से भगवान सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। 5 व्रत के अंदर ही सभी शिव हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इस व्रत को करने के लिए हमें अभिषेक करने के बाद हमें फिर से उन्हें जल का अभिषेक करना, 3 बार अभिषेक करना होता है। पहले जल से करेंगे, फिर पंचामृत, दूध आदि से, फिर उससे जल से अभिषेक करना होता है। अभिषेक करके भगवान को त्रिकुंड बना लें या चंदन अष्टगंध जो भी आपके पास हो उससे भगवान का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार करके उन्हें त्रिकोण बना लें, ओम बना लें, जो आप बना पाए उसको बनाकर भगवान का श्रृंगार कर लें। भगवान को श्रृंगार के लिए हमें साथ साथ हमें शिव का श्रृंगार करेंगे। अगर पास में नंदी जी विराजमान है तो नंदी जी का भी श्रृंगार करते रहेंगे। शिव जी को श्रृंगार करने के लिए चंदन लगा के गणेश जी को, कार्तिक को चंदन लगा के, सबसे पहले गणेश को और कार्तिक को चंदन लगाएंगे, फिर हमें शिव जी को चंदन लगाना है। फिर चंदन आदि त्रिकोण बनाकर भगवान के और जो सामग्री ले गए हैं, भस्म, रोली आदि सबसे भगवान का शिव का श्रृंगार करेंगे। और जो बीच में अशोक सुंदरी, जो हमारे कार्तिक और गणेश के जो बीच में एक मोटी सी लाइन बनी होती है वो अशोक सुंदरी की होती है। उसमें हमें सिंदूर और या रोली आदि ही समर्पित करना होता है। भगवान उनको चंदन नहीं लगाना होता है। शिव जी को चंदन से, भस्म से, अबीर से, गुलाल से, अष्टगंध से आदि श्रृंगार करेंगे और माताओं को सिंदूर से या रोली से श्रृंगार करेंगे। फिर उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी सामग्री ले गए हैं, बेलपत्र है, समी पत्र है, आकड़े का फूल है, जो आपके पास हो आप भगवान को समर्पित कर दें। और बेलपत्र शिव जी के इस व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके पास बेलपत्र मिले तो यह व्रत में सब जरूर समर्पित करें। बेलपत्र बीच वाली अशोक सुंदरी में भी समर्पित करें, शिव को समर्पित करें। आप कलावा ले गए हैं, जनेऊ ले गए हैं, जो भी हो भगवान शिव को वस्त्र के रूप में भी अर्पित कर सकते हैं। सब श्रृंगार करने के बाद भगवान जी को, नंदी जी को और जो भी वहाँ के मंदिर में है सबका आप श्रृंगार कर सकते हैं। जो शिव परिवार है सबका श्रृंगार कर लीजिए। भगवान को चंदन आदि, फूल आदि जो भी करते हैं सब मंदिर में आप सबका श्रृंगार करके उनका पूजन करेंगे। सब पशुपतिनाथ का व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत होता है। इसके लिए हम आपको 5 सोमवार व्रत करना होता है। पशुपति व्रत करने से जो भी हो लाभ या इस व्रत से आपको मिल जाता है। शिव इस देवताओं के रूप में इसे पूजा करते हैं। इस व्रत करने से व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कुछ मिलकर पशुपति व्रत शक्तिशाली अनुभव करता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी व्रत है। शब आदि हमने जब बेलपत्र आदि जो भी हो समर्पित करने
जो भी हम एक दान के लिए जो सामान ले जाते हैं, जैसे रुपया पैसा, वो भी हम भगवान को समर्पित करते हैं। और आरती करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, भगवान से अपने मन की बात कहते हैं। भगवान शिव का आरती करेंगे अच्छे से, सामग्री सब जो भी लाएं वो चढ़ा दें, उनके अच्छे से धूप और आरती करें। जो आरती आती हो आप उस आरती को गा सकते हैं। यह व्रत बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान है जो अभ्यासी आध्यात्मिक विश्वास, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करने, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सहित विभिन्न लाभ ला सकता है। जो भी मतलब आप इस व्रत को अच्छे से करेंगे, ये जिस मनोकामनाओं के लिए किया गया है वह भगवान 5 व्रत करने से भगवान सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और स्वास्थ्य वर्धक होगा। जो जिस आपने मुकाम के लिए रखा है, यह सारे व्रत करने से भगवान शिव जी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यहाँ पे मैंने आरती करी हुई है भगवान शिव को। आपको जौन सी आरती आती है वो अच्छे से आरती करें। और पशुपतिनाथ व्रत करने से व्यक्ति खुद को नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी शक्तियों से बचा सकता है। भगवान शिव को बुराई या नाश करने वाला माना जाता है, इसलिए आशीर्वाद लें, उनसे नुकसान से बचाया जा सकता है। उनको भोग लगाएंगे भगवान शिव को। आरती करने के बाद जो हम भोग लेके गए हैं, मिश्री है, फल आदि सब चढ़ा के भगवान को भोग लगा देंगे। फिर भोग को समर्पित कर दिया हुआ है मैंने। भगवान शिव से अपने मन की बात कहेंगे। 3 उंगली लगाकर भगवान से हमें यहाँ पे 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः जो बोलना हो उसे बोलकर अपने मन की बात कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। जो आप बोलना हो, हे भगवान मेरे अपने दिल की बात कहेंगे, भगवान मेरी झोली भर दें, या मुझे जो भी हो कष्ट है आप भगवान शिव से कह सकते हैं। और उनको अच्छे से पूजन करके भगवान के 3 बार मतलब हाथ से जैसे भगवान करते हैं ताली वाली बजा कर उनको प्रसन्न करेंगे। भगवान को उनका पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद अपने दिल की बात कह के अपने घर जाना होता है। उनसे झोली पसार के जो मांगना है हम उनसे मांग लेंगे। हे शिव मेरी झोली खाली है, या आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस मुराद के लिए आपने व्रत रखा है, भगवान से झोली पसार के अपने मांगेंगे। और उसके बाद इतना करने के बाद नंदी के पास बैठ के अपने मन की बात कहेंगे। हे नंदी भगवान शिव के पास सबसे पहले बात लेके जाते हैं, इसलिए नंदी से अपनी बात मन की कहेंगे। उसके बाद घर जाके जो लोटा जल में बचा, मतलब हमने जो जल चढ़ाने के बाद जो जल बच जाता है, हमने जो जल लिया होता है, उसको घर के दरवाजे पे पहुंचने के बाद जल से छींटा देकर ही घर के अंदर प्रवेश करना होता है। उसके बाद अपना शाम की पूजा की थाली उसी में रखनी होती है। जो थाली में सामग्री बची है उसी में सामान रख कर हमें शाम की पूजा का सामान इसी में ला के मंदिर को शाम की भी पूजा करनी होती है। यह बहुत ही चमत्कारी व्रत है।